हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर चार्ट। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर चार्ट एंड देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट इन डिटेल। सो अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर चार्ट की कि स्ट्रक्चर चार्ट एक्चुअली क्या है, so it shows the breakdown of a system to its lowest manageable levels। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी सिस्टम की बात करें, so ये सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स से। तो स्ट्रक्चर चार्ट क्या करता है, इट शोज द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिस्टम टू इट्स लोवेस्ट मैनेजेबल लेवल्स। इसका मतलब यहाँ पे लोवेस्ट मैनेजेबल लेवल्स क्या है कि इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि इस सिस्टम को डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स के फॉर्म में किस तरीके से ब्रेक किया जाए, ये हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट बताता है। एंड इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक इट इज यूज्ड टू अरेंज मॉड्यूल्स इनटू अ ट्री, यानी कि ये जो भी आपका ब्रेकअप होगा मॉड्यूल्स का, इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो भी ट्री का ये मतलब होगा, ये नोड कह सकते हो, सो ये एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा एंड इसको हम मॉड्यूल नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसके साथ साथ ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स, यानी कि जो ब्रेकअप ऑफ मॉड्यूल्स है इसके बीच में इस तरीके से क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, उसको भी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब भी मॉड्यूल्स को हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो उसमें जो भी डाटा फ्लो है, यानी कि जो भी डाटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा रहा है, उसको भी हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसके साथ साथ कंट्रोल फ्लो भी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। कंट्रोल फ्लो का मतलब ये है कि किसी भी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, उसको भी हम यहाँ पे थ्रू सम एरोज डिनोट करेंगे। तो ये है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। अब इसके हम सिंबल्स देख लें कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। सो सबसे पहला जो सिंबल है कह सकते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट है आपका, दैट इज मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को हम स्ट्रक्चर चार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह टाइप का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा और जो भी मॉड्यूल है उसको इस तरीके से ड्रॉ करके इसमें हम मॉड्यूल का नेम लिख देंगे, यानी इसी के अंदर हम मॉड्यूल नेम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपका मॉड्यूल। एंड ये क्या बताता है, आपको कोई एक प्रोसेस या कोई भी जो टास्क कंप्लीट करना है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सपोज एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैलकुलेट एवरेज। एंड अब इस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इसके बाद हमें इसमें क्या क्या और इनपुट करना होगा या क्या क्या सब मॉड्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, वो सब मॉड्यूल्स हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। तो मॉड्यूल्स को हम कई पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं और भी कई पार्ट्स में मीन्स डिनोट कर सकते हैं, लाइक मॉड्यूल को, उसके बाद होगा इसका सब मॉड्यूल। तो जो भी यहाँ पे ये होगा मेन मॉड्यूल, एंड इसी के साथ साथ ये फर्दर इसको हम सब डिवाइड करेंगे, तो दीज आर नोन एज दी सब मॉड्यूल्स। इसी तरीके से यहाँ पे ये सब मॉड्यूल 2 एंड फर्दर अगर और भी हमें सब मॉड्यूल्स का रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी मैंने इस मेन मॉड्यूल के कई सारे सब मॉड्यूल्स यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं। अब इसके बाद और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इस स्ट्रक्चर चार्ट में, नेक्स्ट इज कंडीशनल कॉल, यानी कि जब भी कोई भी हम इस टाइप का स्ट्रक्चर चार्ट डिजाइन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, मींस कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज होती हैं जिसमें कुछ येस नो टाइप का या ट्रू फॉल्स टाइप का कंडीशन इन्वॉल्व होता है। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये मेन मॉड्यूल है आपका, एंड इसके बाद यहाँ पे एक ये डायमंड शेप का इस तरीके से बॉक्स बनेगा, एंड इसके बाद यहाँ पे इसको हम सब मॉड्यूल्स, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ पे लिखेंगे एंड उसका अगर उसके बेस्ड ऑन दिस कंडीशन क्या क्या यहाँ पे सब कंडीशंस या सब मॉड्यूल्स क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से कहीं भी किसी चार्ट में अगर ये कंडीशन अराइज होती है तो इस टाइप का सिंबल हम वहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट इज लूप। अब लूप का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, लूप हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें किसी कंडीशन को बार बार रिपीट करना होता है, मीन्स कुछ ऐसे इनपुट है जिसको कि किसी प्रोग्राम में बार बार रिपीट करना पड़ेगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दी लूप्स। तो इसमें एक मॉड्यूल
एंड उसके जो भी सब मॉड्यूल्स हैं, अगर इन सब मॉड्यूल्स में जो भी इनपुट दिए जा रहे हैं उसको हमें बार बार रिपीट करना है, सो इस तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं। या कहीं कहीं कुछ प्लेसेस पे आपको ये इस तरीके से भी दिखाई पड़ेगा, इस साइड में भी बना हुआ होगा ऐसे। तो दोनों ही तरीका सही है, या इधर से ये इधर भी दिखा सकते हो, या इस तरीके से उल्टा एरो भी आप इसमें दिखा सकते हो। बोथ आर करेक्ट। वो यहाँ पे इसमें लूप को डिनोट करेगा। सो जो भी यहाँ पे सब मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स पे जितने, मान लीजिए 2 सब मॉड्यूल में सिर्फ रिपीटेशन रिक्वायर्ड है, सो सिर्फ यहाँ से हम इसको कर सकते हैं रिपीट। और अगर तीनों सब मॉड्यूल में रिक्वायर है तो ये आपका यहाँ से इसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस लूप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी भी इससे पहले भी आपको बताया था, डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो। सो डेटा फ्लो को हम कैसे शो करेंगे? फर्स्ट सपोज ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 है एंड ये आपका मॉड्यूल नंबर 2 है, तो इस टाइप का एक एरो एंड उसके यहाँ पे स्टार्ट पे एक यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। तो ये आपका डाटा फ्लो दिखा रहा है मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 के लिए। इसी तरीके से अगर अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये सर्किल इधर एंड ये एरो इधर, तो ये हमें डाटा का फ्लो दिखाएगा फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 2। तो ये एक तरीका है यहाँ पे डाटा फ्लो को शो करने का। इसके बाद लास्ट यहाँ पे कंपोनेंट जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका कंट्रोल फ्लो। सो कंट्रोल फ्लो को शो करने का तरीका क्या है? एक यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 है एंड नेक्स्ट इज मॉड्यूल 2। सो यहाँ पे ये आपका एक डॉट बना के एंड देन इसको एरो, ये शो करता है कंट्रोल फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 2। एंड इसको अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो इट विल शो द कंट्रोल फ्रॉम मॉड्यूल 2 टू मॉड्यूल 1। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर चार्ट को डिजाइन करने के लिए। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, टाइम जिससे कि बच सके हमारा। सो पेरोल सिस्टम का हमने एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया हुआ है। सो इसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो मेन मॉड्यूल। सो मेन मॉड्यूल क्या है? हमें यहाँ पे क्या करना है? पेरोल जनरेट करना है। सो सबसे पहले एक प्रोसेस यहाँ पे या एक मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस पेरोल। दिस इज द मेन मॉड्यूल। अब जो भी मॉड्यूल्स होंगे इसके बाद वो इसके सब मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, इस मेन मॉड्यूल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते जाएंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। सो नेक्स्ट इसके बाद अब इस पेरोल को प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हमें, सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉय है उसका डिटेल रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ उस एम्प्लॉय का पे रिक्वायर्ड होगा एंड जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो रिक्वायर्ड होगी एंड इसके बाद एम्प्लॉय का जो भी पे चेक है वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। सो इसको हमने अब यहाँ पे डिफरेंट सब मॉड्यूल्स के फॉर्म में मेंशन कर लिया है, लाइक गेट एम्प्लॉय डिटेल, कैलकुलेट एम्प्लॉय पे, जनरेट अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रोड्यूस एम्प्लॉय पे चेक। अब इसके बाद इन सारे डिटेल्स से क्या क्या डाटा फ्लो यहाँ पे होगा पेरोल के लिए, यानी कि इस पेरोल को इन सारे सब मॉड्यूल्स से किस किस डाटा का रिक्वायरमेंट होगा। तो एम्प्लॉय डिटेल में क्या क्या चीज़ें जा सकती है, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय डाटा। तो एक डाटा फ्लो यहाँ से होगा एम्प्लॉय डिटेल से, ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एम्प्लॉय आईडी, इसको शो करेंगे। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे डाटा फ्लो है एम्प्लॉय डाटा। डिफरेंट अगर मान लीजिए मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं तो उन सब का डाटा एक साथ हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉय डाटा। अब इसके बाद कैलकुलेट एम्प्लॉय पे, तो एम्प्लॉय पे यहाँ से क्या डाटा फ्लो आगे जाएगा, एम्प्लॉय पे। तो ये एक मैंने यहाँ पे डाटा फ्लो मेंशन किया हुआ है एंड इसको यहाँ पे हम डिनोट करेंगे एज एम्प्लॉय पे। इसके बाद नेक्स्ट इज जनरेट अकाउंटिंग एंट्रीज। सो इससे हमारा जो भी डाटा फ्लो क्या होगा, इस यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज जनरेट करने के लिए हमें कहाँ से डाटा मिलेगा, फ्रॉम पेरोल से, ये मेन मॉड्यूल से। इन मेन मॉड्यूल में ये जो भी इंफॉर्मेशन गई है यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज को जनरेट करने के लिए यूज की जाएगी। सो यहाँ पे अब जो डाटा का फ्लो होगा वो इधर से होगा। सो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डिनोट करेंगे एज एम्प्लॉय पे। सो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द प्रोड्यूस एम्प्लॉय पे चेक। सो अगेन इस वाले में जो डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, मेन मॉड्यूल से, एंड इस मॉड्यूल से फ्लो होके यहाँ में मूव करेगा। तो यहाँ से एक और यहाँ पे मैंने डाटा फ्लो मेंशन किया हुआ है एंड इसको मार्क किया है एज एम्प्लॉय पे। सो ये यहाँ पे डाटा रिसीव होगा एंड यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी मीन्स कैलकुलेशन है पे का उसको करने के लिए हेल्पफुल होगा।
तो ये वाले स्टेप का एक लेवल का सारा क्या यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, सारी चीजें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है कैलकुलेट एम्प्लॉय पे, फाइनल यहाँ पे हमें क्या है, हमें पता करना है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय का फाइनल पे क्या होगा। तो उसके लिए अब इसके सब मॉड्यूल्स को हम डिवाइड करेंगे। सो इसका सब मॉड्यूल क्या क्या हो सकता है, कैलकुलेट एम्प्लॉय पे का, इसमें क्या क्या चीज़ें और इनपुट रिक्वायर्ड होगा, कैलकुलेट ग्रॉस पे, देन कैलकुलेट टैक्सेस, आफ्टर दैट कैलकुलेट नेट पे। तो ग्रॉस पे, इससे क्या डाटा यहाँ पे एम्प्लॉय पे के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे डाटा फ्लो मैंने मेंशन किया हुआ है ग्रॉस पे। तो ये एक डाटा का फ्लो होगा इस मॉड्यूल से प्रीवियस मॉड्यूल में एज ग्रॉस पे। उसके बाद इस मॉड्यूल से ये वाला यहाँ पे डाटा फ्लो हुआ है एज एम्प्लॉय पे डाटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय पे को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे पास होगी, देन उसका ग्रॉस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये डाटा फ्लो आएगा, इसको इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करेंगे एंड मेंशन करेंगे एज एम्प्लॉय पे डाटा। इसके बाद कैलकुलेट टैक्सेस। सो टैक्सेस कैलकुलेट करके ये अगेन एम्प्लॉय का जो पे होगा उसमें ये भी इंक्लूडेड होता है। सो एक डाटा फ्लो यहाँ से भी होगा फ्रॉम दिस मॉड्यूल टू अपर मॉड्यूल एज टैक्सेस। इसको टैक्सेस या एम्प्लॉय टैक्सेस लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि इसको हम यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी देना चाहते हैं। सो कैलकुलेट टैक्सेस से ये डाटा फ्लो होगा टू कैलकुलेट एम्प्लॉय पे। इसके बाद यहाँ से अभी क्या है ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस पे कैलकुलेट कर लिया गया है, ग्रॉस पे यहाँ पे हमें मिल चुका है एम्प्लॉय पे के पास कि उसका ग्रॉस पे क्या है। सो इस ये डाटा अब यहाँ से फ्लो होगा इस वाले मॉड्यूल में टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है कैलकुलेट नेट पे। सो इसमें क्या क्या डाटा अब इस वाले मॉड्यूल से मिल सकता है, फर्स्ट इज ग्रॉस पे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ग्रॉस पे कैलकुलेट हो चुकी है एंड उसके अलावा टैक्सेस भी कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ये दोनों डाटा यहाँ से रिसीव होगा इस वाले मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल से ये एक डाटा फ्लो दिखाया गया एंड एक डाटा फ्लो ये दिखाया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेट पे जब कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये नेट पे अब ये यहाँ से प्रोसेस करेगा, फ्लो करेगा डाटा टू द प्रीवियस मॉड्यूल। तो एम्प्लॉय पे जहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है इस मॉड्यूल पे, यहाँ से अब हमें ये नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे पेरोल आपका एम्प्लॉय का जनरेट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर चार्ट। मीन्स कि इस स्ट्रक्चर, अगर किसी एम्प्लॉय के पेरोल को स्ट्रक्चर चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, हम ये जो भी मॉड्यूल्स डिवाइड करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि सेम लेवल पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उसको एज सब मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे। एंड उसके बाद उससे नीचे लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे क्या यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको हम लोवेस्ट लेवल पे एज सब मॉड्यूल रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन यहाँ से फ्लो करेंगे डाटा को टू दी प्रीवियस मॉड्यूल एंड प्रीवियस से भी इस वाले मॉड्यूल में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर चार्ट। इस तरीके से और भी वेरियस एग्जाम्पल हैं जिसके लिए आप स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। सो एग्जाम में कोई भी एक टाइप का स्ट्रक्चर चार्ट आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है एक रैंडम कह रहे कि आप किसी सिनेरियो के लिए ड्रॉ करिए, या आपको कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे के कह सकता है कि उस एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ करिए। सो आपको दोनों फॉर्म के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।